हे गाइस व्हाट्सएप वेलकम इन द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो कार के चारों तरफ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कार की डिज़ाइन की वजह से या ORVMs की लिमिटेशन की वजह से आपको दिखाई नहीं देते। अगर उस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल है तो वो आपको शो नहीं होगा। उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है क्योंकि आपको वो जगह दिख नहीं रही है डायरेक्टली। वैसे तो कार में काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बट 2-3 ब्लाइंड स्पॉट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन गाइज। अगर फर्स्ट ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ये पिलर ए एंड ये जो ब्लैक वाला एरिया ये वाला एंड दिस ORVM, ये तीनों मिलके काफ़ी एरिया कवर कर लेते हैं और आपकी साइड के और रोड के बीच में एक हर्डल क्रिएट कर देते हैं, जिससे आप कभी गाड़ी राइट में टर्न करते हैं तो उस टाइम आपको रोड पे शो नहीं होता कि नीचे गड्ढा है या क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम आज इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड। वो है ORVM में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो वो क्या होता है, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, अगर आप काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने फील किया होगा कि जब आप किसी हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं और आप अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं, साइड वाले ORVM में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइड वाले ORVM में देखते हैं तो आपको पूरी रोड खाली दिखाई देती है। आपको लगता है पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, बट एट वंस से कोई व्हीकल आपको ओवरटेक कर जाता है। तो आप सोचने लगते हैं कि ORVM में तो ये शो हो नहीं रहा था, ये एकदम से व्हीकल आ कहाँ से गया। तो वो व्हीकल आपके ब्लाइंड स्पॉट पे होता है, मीन्स उस एरिया में होता है जो एरिया ये ORVM कवर नहीं कर पाता। तो चलिए गाड़ी से उतर के देख लेते हैं कि वो एरिया होता कहाँ पर है आखिर। सो गाइज, मैंने अपना पोस्चर एंड पोजीशन सेम वैसे ही सेट कर लिया है जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। मैंने स्टीयरिंग वगैरह बिल्कुल वैसे ही सेट कर रखा है जिस पोजीशन में मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। अब अगर मैं ORVM में देखता हूँ, इस रियर व्यू ORVM में, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे कितना एरिया दिख रहा है। तो मैंने नोट कर लिया है कि मुझे कितना एरिया दिख रहा है। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ गाड़ी के बाहर चल के। आप लोग ये ग्रिल देख रहे हैं येलो कलर का जिसके अंदर पेड़ लगा हुआ है, ये ग्रिल गाड़ी के जस्ट पीछे है। और जब मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और ORVM में देखता हूँ तो मुझे ये ग्रिल विजिबल नहीं है, मतलब ORVM में ये ग्रिल नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रिल है येलो कलर की वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे है। और अगर आप ORVM से लेके इस ग्रिल तक डायगोनल लाइन खींचें, मतलब ORVM से लेके इस ग्रिल तक डायरेक्ट लाइन खींचें, तो इस लाइन के जो अंदर का पार्ट होगा इस साइड वाला वो मुझे विजिबल है, बट उस साइड वाला पार्ट होगा वो मुझे विजिबल नहीं होगा। अगर उस जगह पे कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे विजिबल नहीं होगा अंदर गाड़ी ड्राइविंग करते टाइम। सेम चीज़ आप फ्रंट से भी देख लीजिए, ये जो ग्रिल है येलो कलर की, हालांकि मेरी गाड़ी के जस्ट पीछे है बट ये ORVM में विजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह पे कोई व्हीकल होता या कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो भी मुझे ड्राइविंग करते समय अगर मैं ORVM में देखता तो मुझे दिखाई नहीं देता। एक और बात ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड, अगर कोई व्हीकल ब्लाइंड स्पॉट पे है और वो मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, जब वो मेरी कार के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा तो मुझे कहाँ से दिखना स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ड्राइविंग अपने पोजीशन में बैठ जाऊँ, स्टीयरिंग वगैरह बिल्कुल वैसे ही सेट कर लूँ, तो मेरा जो पैरेलल विज़न है, पैरेलल विज़न का मतलब मैं देख स्ट्रेट रहा हूँ लेकिन जो विज़न मेरा साइड में कवर कर रहा है वो इस येलो लाइन तक है। तो गाइज़, ये जो पार्क में येलो लाइन है जो आपको ये शो हो रही है वीडियो में, ये वाली लाइन, ये मेरे पैरेलल विज़न यहाँ से कवर कर रहा है। इसका मतलब कोई व्हीकल अगर ब्लाइंड स्पॉट पे है और आगे आके जब वो इस पोजीशन पे आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो मुझे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जब तक वो इस वाली ग्रिल से लेके इस वाली येलो लाइन के बीच में होगा तब तक वो मुझे शो नहीं करेगा। इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक पिक्चर देख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस पॉइंट के बारे में। सो गाइज़, इस इमेज की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है। तो ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर, ये वो एरिया है जो आपको राइट साइड का ORVM कवर करता है। लेफ़्ट साइड में सेम है, ये जो एरिया है वो लेफ़्ट साइड का ORVM कवर करता है। ये जो मिडिल एरिया है इंटरनल रियर व्यू मिरर कवर करता है, ठीक है, जो आपके कार के अंदर लगा होता है मिरर। इसके अलावा अगर आप कार फ्रंट में देख के ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो पैरेलल विज़न है वो आपका ये वाला एरिया कवर करता है। मीन्स आप देख आगे रहे हैं फिर भी आपको ये इतना एरिया दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो इस एरिया में भी कोई व्हीकल है, सपोज कीजिए ये वाला व्हीकल है, तो आपको ये व्हीकल दिख जाएगा आपको आपके पैरेलल विज़न की वजह से, ठीक है। बट जो ORVM एरिया कवर कर रहा है एंड पैरेलल विज़न एरिया कवर कर रहा है, इसके बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
ये गाड़ी के दोनों साइड होता है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड, ये राइट साइड में, ये लेफ़्ट साइड में। इस एरिया में कोई व्हीकल या कोई कार है तो आपको वो शो नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए एक सिनेरियो कि आप लेफ़्ट टर्न लेना चाहते हैं, ठीक है, आप इस तरफ जाना चाहते हैं लेफ़्ट टर्न लेके, तो आप अपने ORVM में देखते हैं तो आपको ये वाली कार तो दिख जाएगी, बट आपको ये वाली कार नहीं दिखेगी। तो आप क्या करेंगे, इस कार के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड एडजस्ट करके लेफ़्ट में टर्न कर देंगे, बट आपको ये जो ब्लाइंड स्पॉट पे कार थी आपके, ये आपको शो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्रैश होने की, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों साइड होता है कार के, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जो ग्रिल में बता रहा था, जो एक ग्रिल लगी हुई थी, इसमें पेड़ लगा हुआ था, ग्रिल मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ORVM से ग्रिल तक अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और आगे ले जाएंगे तो इसके लेफ़्ट वाला जो एरिया है ये पूरा, ये आपके ORVM के विज़न में आएगा। लेकिन इसका जो राइट वाला एरिया है, ठीक है, ग्रिल के इस साइड वाला जो एरिया था, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। उस पर अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो हमें शो नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको एक इमेज की हेल्प से समझाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब इसका एक मिनट सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइज़, ये सेम इमेज है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अगर हम ब्लाइंड स्पॉट मिरर यूज़ करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेम ORVM वाला एरिया जो कवर करता है, ये इंटरनल रियर व्यू मिरर वाला एरिया है, ये पैरेलल विजन वाला एरिया है। ये अपना एरिया पूरा ब्लाइंड स्पॉट था पहले, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। ये येलो एरिया भी पहले जो था ब्लाइंड स्पॉट था। बट अगर हम ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंस्टॉल करते हैं कार में तो हमारा विज़न थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ये इस एरिया को भी थोड़ा सा कवर कर लेता है, ठीक है। ये पूरा ब्लाइंड स्पॉट ख़त्म नहीं करता है, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, पूरा ब्लाइंड स्पॉट ये कवर नहीं करता है, बट ये थोड़ा सा एरिया और बढ़ा देता है जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि सपोज़ यहाँ पर जो कार थी वो तो हमें ORVM से दिख रही थी, बट इधर वाली कार हमें ORVM में नहीं दिख रही थी। बट ये कार अगर यहाँ पर कोई व्हीकल है तो वो आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट मिरर पे दिख जाएगा, बट इसकी भी लिमिटेशन है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है ब्लाइंड स्पॉट पे तो वो हमें नहीं दिखेगी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपका एरिया कम से कम वाइड तो हो रहा है। पहले जो एरिया यहाँ से यहाँ तक था वो कम से कम यहाँ तक वाइड तो हुआ, तो आपको ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको ड्राइव करते टाइम कि पीछे कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। तो बाकी मैं 10 डेज़ टेस्ट करता हूँ इसको, उसके बाद मैं इसका बाकी रिव्यू दूंगा। तो गाइज़, ये तो हो गई प्रॉब्लम ब्लाइंड स्पॉट की। अब इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ड्राइवर्स जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता। जिन लोगों को ड्राइविंग का काफ़ी एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को इस बात का आइडिया होगा, बट आई थिंक इसके बारे में अभी इतनी अवेयरनेस ज़्यादा है नहीं इस पॉइंट के बारे में। और ये बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप ORVM में देख के अपनी लेन चेंज कर देते हैं राइट या लेफ़्ट, क्योंकि आपको ORVM में कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर वो कोई व्हीकल आपके ब्लाइंड स्पॉट पे होगा तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 2 सॉल्यूशन हैं इसके। पहला, जैसा कि मैंने बताया था कि आप हमेशा मान के चलिए कि कोई ना कोई व्हीकल राइट या लेफ़्ट है, तो एक बार ORVM में देखने के साथ साथ जब आपको टाइम मिले, जब आपको चांस मिले, आप एक बार फिजिकली भी देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो जो मैंने बताया था, ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है इसको यूज़ करके देखते हैं, और ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर कितना इफेक्टिव है ये देख लेते हैं। तो चलिए इसको स्टिक कर देते हैं अपने ORVM पे। सो गाइज़, मैंने राइट साइड में ORVM पे ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर स्टिक कर दिया है। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे आइज़ से विजिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन जो ORVM है उसमें येलो कलर की जो ग्रिल है जो मैंने आपको बताया था अर्लियर, वो नहीं दिख रही है। बट ये जो छोटा वाला मैंने ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाया है तो इसमें वो ग्रिल भी दिख रही है, साथ साथ और भी ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। देखिए, मेन ORVM में ये वाली ग्रिल नहीं दिख रही है, बट जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है उसमें ये वाला एरिया है, इस एरिया तक कवर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था कि इस येलो लाइन से तो पैरेलल विज़न स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब ये येलो लाइन से लेके ये पॉइंट आपका इतना ब्लाइंड स्पॉट रह जाएगा, और इस ग्रिल से लेके ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल से लेके इतना एरिया कवर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर है ये आपके ब्लाइंड स्पॉट के एरिया को कम कर देता है, बट पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पा रहा है। बट
अगर ये कम भी कर रहा है तब भी काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है। बाकी मैं इसको 10 डेज़ तक यूज़ करूँगा, मैं देखूँगा कि ये कन्फ्यूज़न तो क्रिएट नहीं कर रहा है और रियल लाइफ कंडीशन में मतलब सिटी ट्रैफिक में ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद 5 to 6 या 10 डेज़ बाद मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मेरा जो रिव्यू होगा उसको मैं पिन कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिव रिव्यू देता हूँ तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ जो पहला सोल्यूशन मैंने बताया था बस वही सोल्यूशन है। ये आप मान के चलिए कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई ना कोई व्हीकल है और केयरफुली कॉशियसली अपना राइट या लेफ़्ट टर्न लें, लेन चेंज करें। जिस डिवाइस या प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो होते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। तो आप इस वीडियो को 10 डेज़ बाद एक बार रिविज़िट कीजिएगा और मेरा फर्स्ट कमेंट देखिएगा कि 10 डेज़ बाद मेरा इन ब्लाइंड स्पॉट मिरर को लेके क्या रिव्यू है। और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन पहले आप मुझे इसको टेस्ट करने दीजिए और 10 डेज़ बाद जब अगर पॉजिटिव रिव्यू आता है तभी इसको बाई कीजिएगा। सो गाइज़, ये जो प्रॉब्लम है ब्लाइंड स्पॉट की, ये किसी एक कार के बारे में नहीं है, केवल सेल्टॉस STK प्लस IMT के बारे में नहीं है, ये सभी कारों में ये प्रॉब्लम्स होती है ब्लाइंड स्पॉट की। अगर इस वीडियो के थ्रू अगर थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जिससे कि जो न्यू ड्राइविंग सीख रहे हैं या जो जिन्होंने नई नई कार अभी ख़रीदी है तो वो स्टार्टिंग से ही इस सिचुएशन के बारे में अवेयर रहें, उन्हें स्टार्टिंग से ही पता रहे कि ब्लाइंड स्पॉट टाइप की कोई चीज़ होती है और जिससे कि फ्यूचर में एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इम्पॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड वीडियो आई थिंक टैंक टू टैंक माइलेज का होने वाला है। जैसा कि अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया था कि इसका माइलेज बहुत कम होता जा रहा है, तो मैं टैंक टू टैंक मेथड टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि MID में जो माइलेज शो हो रहा है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो रियलिटी चेक के लिए मैं टैंक टू टैंक मेथड चेक करने वाला हूं, तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिव्यू 1 साल का जो मेरा हो गया है उसका एक वीडियो में डालूंगा। एंड थर्ड सर्विस का इसका टाइम हो गया है, 5-6 दिन बाद मैं थर्ड सर्विस को जा रहा हूँ, तो उसका कितना खर्चा आता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, वो भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गाइज, मैं गाड़ी में अब आगे स्ट्रेट देखूंगा और विश्वदीप गाड़ी के बैक साइड से आएंगे और मैं आगे ही देखता रहूँगा, मैं देखूंगा कब मुझे विश्वदीप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.